गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम तुम लोग को प्रमुख खेलों के बारे में बता रहे थे। प्रमुख खेल के जो हमारे स्कूल में 4 गेम होते थे, कबड्डी, खो खो, ये दोनों तो हम आपको बता चुके हैं और इसका ग्राउंड भी बना चुके हैं। वॉलीबॉल जो है स्कूल में नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम तुम लोग को बता रहे हैं। और ये जो है प्रियंका तुम लोग को गेम कराती थी, गेम सिखाती थी और उसका तुम लोग का सिलेक्शन करती थी। हम उसके सहयोग रहते थे, सहयोगी क्योंकि इसलिए कि ये नहीं कि हम वॉलीबॉल नहीं खेले हैं, वॉलीबॉल हमने खेला है और हम लोग ट्रेनिंग के टाइम में भी खेले हैं। लेकिन जब भी सर्विस को मारते थे या सर्विस मारते थे तो जाता था, लेकिन जब उठाते थे बॉल को तो हमारा बॉल हमेशा पीछे की ओर चला जाता था। तो जब भी होता था ऐसे तो मेरे सर कहते थे, नहीं भाई इंदिरा तुम ऐसा मत करना, नहीं तो बच्चे सब गलत सीख जाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि भाई हाँ सही बात है, जब हमारा गुरु हमसे ऐसी बातें कर रहा है तो ठीक है, आगे के लिए बस हाँ नॉलेज रहना चाहिए। ये नहीं कि नॉलेज नहीं था या ये नहीं कि हम खेले नहीं थे, टीम में भाग लेते थे लेकिन स्टैंड बाय में रहते थे। तो ऐसे गेम का है प्रियंका खिलाती है थी और जो भी कमी बेसी होगी, जो भी लंबाई चौड़ाई में, वो आपको अगर ऐसा लगेगा तो प्रियंका से आप लोग पूछिएगा, वो आपको जरूर बताएगी। हम आपको थोड़े से इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे वॉलीबॉल का क्या है, लंबाई जो है 18 मीटर होता है, ठीक है, ये 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर होता है और ये एक स्क्वायर टाइप का पूरा ये बन जाता है। और यहाँ से सर्विस की जाती है जो 20 सेंटीमीटर क्या होता है, 20 उसमें, और यहाँ से, और बच्चों को जो है लाइन से यहाँ पे 6 बच्चे होते हैं खेलने के, 6 इधर और 6 इधर रहते हैं। 6 बच्चों को जो है एक जो होता है कैप्टन होता है और उसके बाद जो होता है ये यहाँ पे बच्चे खड़े हो जाते हैं लाइन से। लेकिन जब गेम स्टार्ट होता है तो उनको अपनी प्लेस मालूम रहती है। ज्यादातर लंबे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, दूसरे है बीच में यहाँ, क्योंकि नेट के पास खेलने के लिए लंबे बच्चों की आवश्यकता होती है। नेट पे बॉल को क्या करते हैं, रोकते हैं उसको अपोजिट पार्टी के, और जब इसमें 6 इधर 6 इधर, इसमें भी 12 बच्चे होते हैं। उसके बाद जो होते 6 बैठ जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मतलब कोई की तबीयत खराब हो गई या किसी बात अड़चन से कोई गिर गया ये, और इस प्रकार से ये जो होता है ये 5-5 इसकी लाइन जो होती है 5-5 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो होता है यहाँ से मेन लाइन ये होता है आधा आधा भागों में बट जाता है, और यहाँ से ये 3 होता है और उसके बाद इस लाइन से यहाँ 6 होता है और 6 के बीच में बच्चे खड़े होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि अंपायर होता है, रेफरी होता है, लाइनमैन होता है, स्कोरर होता है। बॉल पकड़ने के लिए 6 बच्चे होते हैं। बॉल की जो अवधि होती है, बॉल का जो गोल होता है वो 65 से और 67 होता है उसका गुलाई उसका पूरा बॉल का गुलाई, और जो उसका वजन होता है भार को 2 से 70 ग्राम जो होता है, और वो बॉल जो होता है और अच्छे क्वालिटी का बॉल लिया जाता है। ये नहीं घटिया किस्म का 2 बार मारे 3 बार मारे बॉल वो हो जाए, अच्छे क्वालिटी का लिया जाता है। और जब वो गेम स्टार्ट होता है तो रेफरी एम्पायर होता है, एम्पायर ही निर्णय लेता है। एम्पायर जो है बॉल को है, स्कोरर हमने बताया था, यहाँ पे स्कोरर होते हैं, 6 लाइनमैन होते हैं, मतलब यहाँ में 4 लाइनमैन होते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं। 6 जो होते हैं बॉल पकड़ने की, बॉल कहीं भी जा सकता है तो दौड़ के बच्चे जाके उठाते हैं। और फिर यहाँ से जो है यहाँ से रेफरी का लिए इसके ऊंचा जो होता है रेफरी के बैठने के, क्योंकि इसलिए होता है ना, नेट जो होता है यहाँ से 12 सेंटीमीटर के इसके ऊपर होता है नेट जब होता है तो इससे ऊपर जो होता है नेट के 12 सेंटीमीटर से भी ऊपर कोई भी रुकावट के लिए कोई भी पेड़ पौधा या कोई बिजली का तार, ये सब का साधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री होके खेलना पड़ता है ना। और जब
बॉल की सर्विस की जाती है तो उसके जब बॉल की सर्विस करने, मान लीजिए टॉस फिर होता है, कैप्टन के इधर के कैप्टन को बीच में बुलाते हैं, रेफरी यहाँ पे आता है, टॉस को करता है, और टॉस जब होता है जो जीत जाता है टॉस, उसको जो है उससे पूछा जाता है आप इधर का मैदान लेंगे या इधर का, या आप सर्विस करेंगे। तो ये जब ये वो बच्चों कैप्टन के ऊपर होता है क्या चीज लेगा, बच्चा कहता है कि नहीं हम सर्विस लेंगे, तो जब सर्विस लिया जाता है तो बच्चे जो है यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और अंपायर रेफरी यहाँ से उसको सीटी बजा के बोलता है कि आप स्टार्ट करिए। ठीक है, बॉल को ऐसे करके रखते हैं, और ये बॉल को जब मारते तो यहाँ से मारते हैं, और या तो फिर ये 5 पंजे से ऐसे करके उछाले और ऐसे करके मारे, और ये जो बॉल यहाँ से उछालते हैं या तो ऐसे करके मारेंगे और या ऐसे करके मारेंगे, और यहाँ से जो होता है बॉल की सीटी बजते ही वो जो होता है बच्चा स्टार्ट करता है, और जब बॉल क्या होता है ये नेट को पार करता हुआ अपोजिट पार्टी में आता है, तो यहाँ के जितने भी खिलाड़ी होते हैं बॉल की सर्विस को उठाते हैं, कोई उठा के ऐसे हाथ को ऐसे करके बांध के ऐसे करते हैं, ये उठा के ऐसे उठा के बॉल को पास करते हैं, और नहीं तो बॉल को उछालते हैं, ट्विस्ट करते हैं। दूसरा बच्चा लंबा बच्चा होता है वो क्या करता है इस मेन लाइन को जो होता है नेट के पास जो होता है वो कस के जो है डॉस करके मारता है, यह बॉल यहाँ पे गिरे यहाँ गिरे वो आपका होता है, अगर बाहर गिरेगा तो फाउल होता है। अच्छा, इसी प्रकार से जो क्या होता है जब हमारा गेम चलता है, यहाँ से बच्चा सर्विस किया और सर्विस करके इस अपोजिट पार्टी में जब बॉल आया उठाया और फिर अपोजिट पार्टी में गया, फिर यहाँ के बच्चे भी उठा लिए। अगर इन केस कभी बच्चे यहाँ नहीं उठा पाए तो क्या होता है जो सर्विस करता है वही बच्चों की इसलिए पार्टी की पॉइंट बनता है, और पॉइंट जो होता है लिखते जाते हैं, काटते जाते हैं या लिखते जाते हैं। उसके बाद जो होता है ऐसे चलता रहता है, और इसमें रोटेशन होता है, एक सर्विस कर लिया इसकी सर्विस खत्म नहीं होगी, इसी की सर्विस होगी, और अगर फिर उसके बाद अगर ये उठाता है बच्चे इधर पार करते हैं, अगर इधर के बच्चे अपोजिट पार्टी के फिर इधर से करते हैं, और अगर इधर के बच्चे करते हैं दोबारा अपोजिट पार्टी, अगर ये बच्चा जो सर्विस किया है अगर इनका नहीं होता है तो क्या होता है सर्विस चेंज हो जाता है, इधर की तरफ हो जाता है और रोटेशन चलने लगता है। ये बच्चा इधर आ जाएगा, इसके बच्चा इधर चला जाएगा, ये रोटेशन करके चलता रहता है। और उसके बाद फिर इधर का बच्चा जो है आपकी सर्विस करता है। सर्विस हमने बताया है, बॉल को उछालिए, आप या तो ऐसे मारिए या ऐसे मारिए, आपके ऊपर है, आप पे और हाथों में पावर होना चाहिए। जब पावर होता है तभी हम इसको खेल सकते हैं। और खेलते समय क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बॉल को 3 लोग के बीच में खेल जाता है, कभी कभी क्या होता है बॉल को मान लीजिए यहाँ पे है और ये बच्चा बॉल को ऐसे करके उछालेगा, दूसरे बच्चे के पास आएगा और वो तुरंत उस बॉल को अपोजिट पार्टी में कर देगा, तब भी उसकी सर्विस वो रहेगी, पॉइंट बनेगा। तो ऐसे करके जो है रोटेशन चलता रहता है, रेफरी रहता है, अंपायर रहता है, और ये सारी चीजें वॉलीबॉल में जो है हम लोग खेलते हैं। और उसके बाद इसमें जो है खेल के नियम भी कुछ है। मैच के प्रति एक टीम के खिलाड़ी 6 होते हैं, हमने बताया था ना, 6 इधर 6 इधर होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गेंद की अवधि जो होती है 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर तक रहती है। इसका वजन हमने आपको बताया था 270 होता है, और ग्राम 10 ग्राम इसको प्लस करके। प्रत्येक खिलाड़ी खेल के नियम की जानकारी होनी चाहिए। इन नियमों के पूर्ण रूप से दृढ़ पालन करना है। दृढ़ पालन, नियमों का क्या करना, पालन करना है। हमने आपको बताया था जो नियम का पालन नहीं करते हैं उनको जो है रेफरी का पूरा अधिकार रहता है, उसको कार्ड दिखाता है, कार्ड दिखा के वार्निंग देता है, वार्निंग देने के बाद निकाल देता है। खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी अपने कप्तान के माध्यम से ही रेफरी से बात कर सकता है। कप्तान के द्वारा, आपने बताया ना, कोई भी जैसे टीचर के जगह क्लास में कैप्टन होता है ना, कैप्टन से बात करके वैसे ही कप्तान होते हैं,
कप्तान जो है रेफरी से बात करके अपने पार्टी को बता सकता है कि नहीं तुम ऐसे खेलो, तुम ऐसे खेलो, तुम ऐसे खेलो। तो ये कप्तान के ऊपर, ये नहीं कि जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो जाके रेफरी से बातें करे और लड़ाई करे, वो फाउल के उसमें हो जाएगा, रेफरी वो आपका वो कर देगा। फाउल खेलने वाले सर्विस बदलने में अंतिम निर्णय अंपायर का होता है। क्या होता है? अंतिम निर्णय अंपायर होता है, ठीक है। अंपायर के ऊपर पूरा अधिकार होता है। इस खेल का मैच 3 या 5 सेट का होता है और इसके हर सेट 5 सेट का होता है। जैसे सेट बोलते हैं 5 सेट का होता है, नहीं 5 सेट का तो होता है, लेकिन अगर ये पार्टी में पहले उसमें जीत गए, फिर हाफ अंतराल होता है 5 मिनट का, 10 मिनट, उसके बाद इधर क्या होता है, फिर ये इधर के बच्चे इधर चले जाते, इधर के बच्चे इधर चले। अगर उसमें भी ये वाली पार्टी जब इधर आती है, अगर वो फिर दोबारा जीत जाता है तो आप जीत गए। अगर नहीं जीतेंगे तब क्या होता है, वो फिर 5 और उसका 3 का होता है ये, और ये जो होता है तभी जो है निर्णय लिया जाता है। और उसके बाद जो होता है इसके टीम का कप्तान स्कोर शीट पर हस्ताक्षर करता है एवं खेल के दौरान नियमों का पालन करने के लिए पाबंद होता है। स्कोर शीट पे जाता नाम होता है, बच्चों को हमने बताया था हाफ पैंट और टी शर्ट पहनते हैं, उनके पे नाम लिखा है, नाम नहीं लिखा रहता है, नंबर रहता है, उनके स्कोर शीट दिया जाता है और जो स्कोरर बैठता है उसका नाम उतारता है, उनके नंबर को उतारता है और नंबर के आधार पे बुलाया जाता है। इसी प्रकार से यदि रेफरी के अनुसार कोई खिलाड़ी जानबूझकर खेल का बाधक पहुंचता है तो उसे दंड दिया जाता है। बता दें, हम पहले बताए थे दंड दिया जाता है। रेफरी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो उसको दंड के, और अगर वो कार्ड दिखा के आप बाहर निकाल देगा, अंपायर वो कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसी बात जब ये प्रत्येक टीम के विपक्षी टीम में गेंद के डालने के लिए 3 संपर्क कर सकते हैं। मैंने हम बताए थे ना, आपको पहले बता दिए थे कि 3 लोग जो है खेल सकते हैं। एक ने उठाया, दूसरे ने वो किया और वो ऐसे करके बॉल को टुश करके, और दूसरा जो होता है कस के मार के सर्विस को डॉस देकर नेट के नीचे यहाँ पे लाठी गिरा देता है। और नेट का जो छेद होता है वो भी 5 ही सेंटी उसमें होता है, छोटे छोटे बने रहते हैं, नेट का वो होता है। उसके बाद जो होता है प्रत्येक टीम के अर्ध गेंद डालने के लिए 3 संपर्क करते हैं। गेंद शरीर से किसी भी भाग में टच करता है, मान लीजिए जैसे जाता है मतलब सर्विस तो टच कर दिया तो वो फाउल हो गया, फिर आप नहीं उठा सकते हैं। मानिए हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े, पीछे बीच में यहाँ है और इस बच्चे के साथ ये टच करता हुआ गया और इसके पास, और उसने उठा दिया और बॉल नेट के इधर आ गया, तो उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि पहला टचिंग इस बच्चे के ऊपर होता है, तो हम इसको फाउल मानेंगे, पॉइंट अपोजिट पार्टी को ही देंगे। इसी प्रकार से सर्विस परिवर्तन और सर्विस करने वाले टीम के खिलाड़ियों की सर्विस से पहले घड़ी की सुई को दिखा दिया। तो वो जो है जब भी स्टार्ट होता है तो सुई को जो है हमने बताया था कि जो होता है घड़ी देखने के लिए भी एक रखते हैं, टाइम कीपर उसको बोलते हैं, वो भी रहता है, उनको कप्तान को दिखाई देते हैं, भाई टाइम के अनुसार होता है। उसके यदि खेल के दौरान खिलाड़ी के शरीर पर कोई भाग विरोधी क्षेत्र से चला जाता है तो वो त्रुटि होता है। मतलब कोई जैसे मान लीजिए कि जैसे रेफरी जैसे मतलब खेलते हुए मतलब खेल रहे हैं, अचानक कोई इधर से इधर पार कर दिया तो उसको हम जो होते हैं वो करते हैं, रोक देते हैं गेम को, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है रेफरी को सीटी से पहले विरोधी क्षेत्र को घुसना त्रुटि है। मतलब कोई भी विरोधी मतलब घुस नहीं सकता है, कोई भी अपोजिट पार्टी का कोई घुस नहीं सकता। सर्विस करते समय, खेलते समय अगर खेलेगा तो उसको हम लोग जो है रोकना है, और टाइम कीपर को भी हाथ दिखा के बताना है कितने टाइम में वो ऐसे जा रहा है, क्योंकि आगे के लिए फिर उसके लिए रेफरी की सीटी के समय खेल समाप्त हो जाता है। और सर्विस के चुनाव से के लिए दोनों टीमों के कप्तान, मतलब हमने बता दिया, टॉस करते हैं, और फिर उसके बाद है कप्तान मैच के अंत में
स्कोर शीट पे साइन करता है। इसी प्रकार से ये गेम जो होता है पूरा इसी प्रकार से होता है। आपको हमने बता दिया इसका मैदान भी समतल होता है, हमने बता दिया नेट यहाँ से लगता है वो भी समझे, और वो उसके ऊपर कोई पेड़ और ये सब कुछ बता दिए। और आपका ये 3 और 6 का है वो रहता है स्कोर। और इसमें जो होता है 6 इधर रहते हैं। और सर्विस करते समय हमको जो है या तो आप इसको उछाल के इसे करते हैं और इसी प्रकार गेम जो है खेला जाता है। और ये जब हम लोग जब स्कूल में खेलते हैं तो बहुत तैयारी के साथ करते हैं। और प्रियंका जो थी टीम को बनाती है और हम भी देखते हैं, वो भी मतलब और बहुत अच्छे से होता है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, ये नहीं कि नहीं एंजॉय करते हैं, सब ये बोलते हैं हमको रख लीजिए, हमको रख लीजिए। जैसे प्रियंका नहीं रखी तो मेरे पास आते हैं, मिस हमको रख लीजिए, हम बहुत अच्छे। तो बच्चों ये खेल में सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और किसको लिया जाए, किसके जो अच्छा खेलेगा उसी को लिया जाएगा। तो गेम जो होता है इसी प्रकार से होता है। कुछ कमी बेसी होगा तो आप जब स्कूल आएंगे तो प्रियंका से या हमसे डिस्कस करिए। किताब में है, आप किताब को देख लीजिएगा और इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी प्रैक्टिकल की फाइल में रहेगा, तो आप सब लोग प्रैक्टिकल की फाइल जरूर बनाइएगा। कल क्या होगा ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि कभी बोर्ड आपका प्रैक्टिकल का फाइल मंगा सकता है। इसको आप बहुत ढीले में मत लीजिए, बहुत आराम से लीजिए, क्योंकि गेल कंपलसरी है, शारीरिक विज्ञान कंपलसरी है। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते और बाय बाय।